अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो मेगा हिट कभी ना भूलने वाले ड्रामों पर मबनी है, जिसकी कहानी या फिर एंडिंग कुछ मुनफरिद है जो आपको कभी भूलने नहीं देगी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, घिसी पिटी मोहब्बत। एक मुनफरिद और वाकई मुख्तलिफ कहानी जिसने रवायती ट्रैक को तोड़ा। जब हर जगह हीरोइन रोती धोती साजिशों में घुल रही थी, तब 2020 में ARY डिजिटल पर सामिया नजर आई, जो घिसी पिटी मोहब्बत की मरकजी किरदार थी। बोल्ड और पुरएतमाद लड़की जिसने गलतियां भी की, मगर वो उसका एतमाद कम न कर सकी। वो खुद पर भरोसा करने वाली लड़की थी। सामिया एक आज़ाद और पुरएतमाद लड़की है जो एक रेस्तरान में शेफ की हैसियत से काम करती है। उसने अपने पहले शौहर से पहली तलाक ली, रिजवान, जिससे वो पसंद करती है और उससे शादी करती है। रिजवान उसके साथ वफादार नहीं था। वो तलाक के बाद उसने दोबारा शादी की, अपने माँ बाप की ज़बरदस्ती कहने पर। उसके दूसरे शौहर खलील को उसकी शादी की रात उसकी पहली बीवी ने कत्ल किया था। उसकी मौत के बाद सामिया ने एक नौजवान लड़के जो सामिया के साथ काम करता है, अपनी बेवा बहन अमतल और भतीजे सलमान के साथ रहता है, उसके साथ शादी की। उनकी शादी के थोड़ी देर के बाद सलमान की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बशारत अपनी भाभी अनमोल के लिए मोहब्बत का एहसास महसूस करता है और उससे शादी करने का फैसला करता है। एक बार फिर सामिया के लिए अमतल की मुदाखलत की वजह से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी फिर मुश्किल हो गई है और उसने अपनी मां को मायूस करते हुए बिशारत को छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी मुलाजमत भी खो देती है क्योंकि रेस्तरान बंद हो जाता है और वो नई नौकरी की तलाश पर मजबूर होती है। उसके लिए किसी भी काम पर फायज होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जहां भी जाती है उसे हरासा किया जाता है। लिहाजा वो अपना रेस्तरान खोलने का फैसला करती है और इसमें कामयाब हो जाती है। उज़ैर नामी एक नया आदमी उसकी ज़िंदगी में आता है और उससे शादी करने को कहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि वो अब किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकती थी। आखिर में सामिया ने एक आज़ाद लड़की की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। वो अब किसी से शादी नहीं करना चाहती, आज़ादाना तौर पर आसमान तक पहुंचना चाहती है। ड्रामे में उसे ज़िंदगी में अपनी कामयाबी की तरफ हर कदम उठाते हुए दिखाया गया। नंबर 9, इश्किया। इश्किया ट्रायंगल पर मबनी है जिसमें हमजा और हमना एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर हमना का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है। हमजा उसे बेवफा समझकर इंतकाम लेने का सोचता है, जिसके लिए वो उसकी बहन रूमी से शादी करता है जो इनसे बेखबर है। नंबर 8, खास। ड्रामा सबा फराज के गिर्द घूमता है जो एक पुरजोश और पुरएतमाद लड़की है, और अम्मार सऊद एक दिलकश और खूबसूरत बिजनेसमैन जो दरअसल एक नशावर है। अम्मार के घर वालों की जानिब से सबा के लिए रिश्ता भेजने के बाद वो शादी करने से गुरेज़ा हैं क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने करियर पर तवज्जो देना चाहती है। ताहम अम्मार सबा का पीछा करता है और उसे शादी के लिए मना लेता है। सबा अम्मार के झूठे सहर में आ जाती है। उनकी शादी के बाद ही अम्मार के असल रंग नजर आने लगते हैं। वो उसकी बेइज्जती करता है, उसकी तौहीन करता है। जब उसे अम्मार के दफ्तर से नौकरी की पेशकश मिलती है तो उसे उसके करियर पर रश्क आता है और वो उसके नौकरी लेने के फैसले को नापसंद करता है। जब उसके वालिदैन भी उसके खिलाफ चले जाते हैं और सब अम्मार के झूठे सहर में फंस जाते हैं, मगर सबा जल्द इस रिश्ते से छुटकारा हासिल कर लेती है। आखिरकार वो उस शख्स से शादी कर लेती है जो उसकी इज्जत करता है। नंबर 7, अना। दानीन एक आज़ाद मिजाज लड़की है जो अपने वालिद जाहिद और दादा अरशद के साथ रहती है। वो आरिश से मोहब्बत करती है, एक अमीर और खूबसूरत नौजवान जो उसका दूसरा कज़न भी है। आरिश अपने ख़ानदान और फूफी सादिया बेगम के साथ शमशेर नगर में रहता है। आरिश की परवरिश के अलावा सादिया बेगम ने सादिया बेगम के दूर के 2 रिश्तेदार अतमश और उनकी छोटी बहन इनिया की परवरिश भी की, जो दोनों जब छोटे बच्चे थे तो यतीम हो गए थे। अल्तमश एक खूबसूरत नौजवान है और आरिश का सबसे अच्छा दोस्त भी, हालांकि वो दानीन को नापसंद करता है। सादिया बेगम ने 25 साल पहले होने वाले कुछ संगीन खानदानी मसाइल की वजह से दानीन और आरिश की शादी की मुखालफत की थी। सादिया बेगम उसे भूल नहीं सकती। दानीन और आरिश की शादी की सख्त मुखालफत करती हैं, मगर दोनों की पसंद और बाकी सबके मनाने पर वो राजी हो जाती हैं। बात बहुत बिगड़ जाती है जब दानीन की दोस्ती इज़्ज़ा के साथ हो गई। इज़्ज़ा इस घर की भागी हुई बेटी की बेटी निकली जिससे सब लाताल्लुक हो गए थे। दानीन उससे दोस्ती नहीं छोड़ना चाहती थी। आरिश ने रिश्ता ही छोड़ दिया और सादिया बेगम ने उसका रिश्ता इनाया के साथ कर दिया। नंबर 6, दुश्मन जान।
रुबाब और रिमशा बहनें हैं। रिमशा अपने खानदान की माली मदद कर रही है जबकि रुबाब अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है। रिमशा और हातिम कुलीग हैं। रिमशा काम पर हातिम से टकरा जाती है और उसके तमाम कागजात गिर जाते हैं। वो उस पर पागल हो जाती है और वो भी बात करता है। हातिम एक बहुत ही घटिया और मगरूर शख्सियत का मालिक है क्योंकि उसने कभी भी अपने वालिदैन से प्यार महसूस नहीं किया। रिमशा के बॉस ने उसे बताया कि वो सफ़र पर जा रहा है और हातिम उसका बॉस होगा। हातिम उसे हातिम साहब कहने को कहता है क्योंकि वो कंपनी के 50% का मालिक है। रिमशा हातिम को नापसंद करती है लेकिन उसके साथ काम करना उसे पड़ता है। एक दिन वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने रिश्ते के लिए आने वाले लोगों के सामने अपने वालिदान से कहता है कि रिमशा उसकी बीवी है। रिमशा इस बात से बेखबर थी और परेशान होकर वहां से चली गई। हातिम ने बाद में अपने वालिदैन को बताया कि उसने झूठ बोला और जानबूझकर ऐसा किया। उसकी मां नाराज नहीं है लेकिन उसके वालिद उससे नाराज हैं। हातिम अगले दिन रिमशा से मुआफी मांगता है और उसे पैसे देता है जिसे वो कबूल नहीं करती, लेकिन हातिम इसरार करता है तो आखिरकार वो ले लेती है और हातिम दरवाजे से बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाता है और उसकी तौहीन भी करता है। आखिरकार वो दोनों एक बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और रिमशा हातिम को बताती है कि हर बच्चा अपने वालिदैन से प्यार करता है क्योंकि उसका अपने वालिदैन खुसूसन वालिद के साथ बुरा ताल्लुक है। वो आखिरकार अपनी माँ के करीब हो जाता है और नर्म पड़ जाता है। हातिम की माँ हातिम से पूछती है कि क्या वो रिमशा को पसंद करता है। उसे बताता है कि वो उसे पसंद करती है। रिमशा की बहन रुबाब की शादी पर रिमशा को दरमियान में काम के लिए निकलना पड़ता है और हातिम उसे पिक करता है। वो कुछ लेने के लिए उसके घर पर रुक जाती है और रिमशा अपनी माँ से बात करते हुए हॉल में इसका इंतजार करती है। उसके वालिदा हातिम को तब्दील करने के लिए रिमशा का शुक्रिया अदा करती हैं और हातिम उनकी बात सुनकर गलतफहमी में मुब्तला हो जाता है कि उसकी माँ ने रिमशा को हातिम को बदलने के लिए रकम दी थी। कार में हातिम रिमशा से नाराज हो जाता है और उससे पूछता है क्या उसकी माँ ने उसे पैसे दिए हैं। वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन हातिम ने गाड़ी को बीच में रोक दिया और उसे गाड़ी छोड़ने का कहा। वो उसे घर छोड़ने को कहती है लेकिन वो उसे घसीट कर गाड़ी से बाहर ले जाता है और चला जाता है। रिमशा को उसी रात अगवा करके कत्ल कर दिया जाता है। जब हातिम का दोस्त अपने सफर से आता है तो उसे पता चलता है कि रिमशा लापता है और फिर उसकी मौत का पता चलता है। जब हातिम को पता चलता है कि उसने अपने दोस्त को बताया कि उसने क्या किया और उसकी बेगुनाही का पता चला, रिमशा का खानदान उसकी मौत से तबाह हो गया। हातिम को उसके लिए बहुत बुरा लगता है जिसकी वजह से वो रिमशा की बहन रुबाब से शादी करता है जो इन सब बातों से बेखबर है। नंबर 5, प्रेम गली। प्रेम गली रोमांस कॉमेडी है जो जोया और हमजा के गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी शादी के बाद बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं जो दोनों के खानदानों की वजह से उनके घर में आते हैं। नंबर 4, मलाले यार। हुरिया एक पुरएतमाद लड़की है लेकिन बालाज उसे मजबूर और अगवा करके निकाह कर लेता है क्योंकि बचपन से उसके साथ रिश्ता तय है। वो ताया के कहने पर यह सब करता है क्योंकि रवायत के मुताबिक खानदान की लड़की बाहर शादी नहीं कर सकती। हुरिया और बालाज शादी के बाद एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जिनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। नंबर 3, सुर्ख चांदनी। कहानी आयदा से शुरू होती है जो अपने कजन अमान से मोहब्बत करती है और वो भी उससे मोहब्बत करता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आयदा के पड़ोस में एक लड़का जव्वाद आयदा के घर रिश्ता भेजता है जिसे वो मुस्तरद कर देती है। अमान अपनी माँ के साथ आता है और इस वाक़े की वजह से पहले शादी करने का फैसला करता है जिस पर खानदान नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ जवाद इस बात को कबूल नहीं करता है कि आयदा ने उसके रिश्ते को मुस्तरद कर दिया। बदला लेने का फैसला करता है। वो एक मंसूबा बनाता है और इसमें आयदा की भाभी शुमाइला को शामिल करता है। उसका कहना है कि शुमाइला उसे अपनी शादी के दिन ब्यूटी पार्लर लेकर आई और वापस आने पर उस पर तेजाब फेंक दिया। उसके चेहरे का एक रुख मुकम्मल तौर पर जल गया है। उसे हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। अमान और उसकी माँ उसका पूरा ख्याल रखते हैं, इसकी हिमायत करते हैं। जवाद एक तैयारी के तौर पर अपना नाम जाहिर करने के बारे में फिक्रमंद है लेकिन शुमाइला को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने हमला आवर को देखा था। वो उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो गुर्बत की वजह से पूरी नहीं कर पाती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आयदा घर लौटती है और उसके मोहल्ले के सभी लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, हत्ता कि उसका भाई मुख्तार भी उस पर यकीन नहीं करता। जब उसके किरदार पर सवाल आता है वो अपनी वालिदा को बताती है कि जवाद ने ये किया है और उसे किसी को बताने से मना करती है, लेकिन वो ये बात अम्मा को बताती है जो उसके अंजाम को पहुंचाने का फैसला करती है लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि वो तैयारी की कमी और शुमाइला के धोखे की वजह से अदालत में मुकदमा हार जाते हैं जो गवाही देती है आयदा के खिलाफ, जो उसकी इज्जत को मजीद मजरूह करता है। नंबर 2, मोहब्बत तुझे अलविदा।
मोहब्बत तुझे अलविदा की कहानी 3 लोगों के गिर्द घूमती है। उल्फत अपने शौहर के साथ खुश रहती है, मगर उसे दौलत की हाविस थी, जिसके लिए वो शफक के पैसे की लालच में अपने शौहर की दूसरी शादी खुद शफक से करवाती है। ड्रामा जज्बात और मोहब्बत के एहसास पर मबनी है। नंबर 1, आखिर कब तक। ये ड्रामा दो बहनों नूर और फजर की कहानी है, जो एक कंजर्वेटिव घराने में रहती हैं। यहाँ की खवातीन को अपने हुकूक और लड़कियों के लिए बोलने की इजाज़त नहीं। बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ को बाप के हाथों ज्यादती का निशाना बनते देखा था। नूर एक मजबूत और पुरएतमाद लड़की थी, जबकि फजर इसके बिल्कुल बरक्स थी। इसके बाद लड़कियां एक ट्यूशन सेंटर में शामिल हो गईं, जहां उस्ताद सर जफर लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाता। उसने फजर की इस्मत दरी की, और जब उसने नूर को बताया तो उसकी माँ ने सुनकर फजर को खामोश करा दिया और उसे कहा कि किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ। इससे फजर मजीद डर गई और जल्द ही उसकी माँ ने उसकी शादी तय कर दी। खुशकिस्मती से फजर की उसकी शादी सायम से हो गई। उसने उसका साथ दिया और उसका बहुत ख्याल रखा। नाजरीन, आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है और कौन सा ड्रामा आपको पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।